हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी कनेक्शन। आज हम ईएसआईसी एग्ज़ाम मतलब कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो यूडीसी का एग्ज़ाम हुआ था अपर डिवीज़न क्लर्क का, तो उसके क्वेश्चन पेपर का आज हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले पूछा गया था दुनिया में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है। तो ऑप्शंस थे चेरापूंजी, गंगटोक, कोहिमा एंड इम्फाल। तो हमारा आंसर है चेरापूंजी। चेरापूंजी का एक और नाम है सोहरा, जिसे याद रखिए आप। और चेरापूंजी और मासिनराम ये दोनों मेघालय में स्थित है और यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शंस थे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति। तो हमारा आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय क्रिकेट दल का कप्तान नहीं रहा है। तो ऑप्शंस थे सौरव गांगुली, मोहम्मद अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर या वीवीएस लक्ष्मण। तो आंसर है वीवीएस लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन था केरल का राज्य नृत्य क्या है। तो हमारे ऑप्शंस में है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक या कथकली। तो हमारा आंसर है कथकली। ये है हमारा आंसर। और ये जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथक है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुरेश प्रभु से पहले भारत के रेल मंत्री कौन थे। तो उमा भारती थी, सदानंद गौड़ा, ममता बनर्जी या लालू प्रसाद यादव। तो हमारा आंसर है सदानंद गौड़ा। अगला क्वेश्चन था किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने एवं आयात को कम करने के लिए की गई है। तो इसके ऑप्शंस में है ये भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद, एक्जिम बैंक या नाबार्ड। तो हमारा आंसर है एक्जिम बैंक। एक्जिम EXIM जो होता है भारतीय निर्यात एवं आयात बैंक, जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ओके फ्रेंड्स, तो पूछा गया था नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे नवीनतम निर्मित राज्य है। सबसे नया राज्य कौन सा है। तो हमारे ऑप्शंस में थे उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना या छत्तीसगढ़। तो हमारा आंसर है तेलंगाना। ये 29th स्टेट के रूप में आया था तेलंगाना, जिसका निर्माण हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था इसका निर्माण। और ये है उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन सभी का निर्माण हुआ था 2000 में। तो सबसे पहले 1 नवंबर 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ का निर्माण, 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड का निर्माण और झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ये जो नवीनतम निर्मित जो राज्य हैं उनका डेट याद रखना ज़रूरी है, कई बार इसे मैच द फॉलोइंग्स में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसका मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग करके इसे तेलंगाना का निर्माण किया गया था। यह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से पृथक करके इसे उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड, बिहार से अलग करके इसे झारखंड का निर्माण किया गया था। और है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। तो इसके डेट भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और ये है झारखंड 15 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन था भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो हमारे ऑप्शंस थे मद्रास, राजकोट, कलकत्ता या मुंबई। तो हमारा आंसर है मद्रास, जिसे हम अब चेन्नई कहते हैं। फ्रेंड्स, एक बार जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसे याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमने फिर से कोई एग्ज़ाम दिया, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ और हमें उसका आंसर नहीं पता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। साथ ही साथ अगर चेन्नई वर्ड आया है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ये किसका कैपिटल है। ये तमिलनाडु का कैपिटल है, तो तमिलनाडु के CM कौन है, उसके गवर्नर कौन है। तो और भी बहुत सारी जानकारी है जिसे हमें जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट है गुप्त काल की आधिकारिक भाषा क्या थी। तो ऑप्शंस में है हिंदी, संस्कृत, फारसी या अरबी। तो गुप्त काल की आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। ये है हमारा आंसर, संस्कृत। ओके, तो अगला क्वेश्चन है देवदास पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं शरत चंद्र चटर्जी, सत्यजीत रे, आर के नारायणन या खुशवंत सिंह। तो इसका आंसर है शरत चंद्र चटर्जी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसे हमें याद रखना ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आनंद मठ नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर से एक कॉमन क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो उसका आंसर है नागालैंड। फ्रेंड्स, ESIC में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जब इजी क्वेश्चंस आते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि हमें अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करने होंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन था भारत के किस राज्य में चांदनी पड़वा नामक उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शंस थे गुजरात, महाराष्ट्र, असम या छत्तीसगढ़। तो हमारा आंसर है गुजरात। ये शरद पूर्णिमा के जस्ट दूसरे दिन मनाया जाता है चांदनी पड़वा। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन था कौन से भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने वेई पदगलु नामक प्रसिद्ध तमिल पुस्तक को सहस्त्र फण नाम से अनुवाद किया। तो ऑप्शंस में थे राजीव गांधी, देवे गौड़ा, PV नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारा आंसर है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव ने वेई पदगलु नामक जो तमिल की पुस्तक थी उसको सहस्त्रफण नाम से अनुवाद किया। तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रारूपण समिति के सामने किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शंस में थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर है जवाहरलाल नेहरू। कई बार क्या होता है कि हम प्रारूपण समिति देखते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर को राइट लगा देते हैं, क्योंकि प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रारूपण समिति के सामने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किसने किया था। तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू। तो अगला प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था। फ्रेंड्स, जब हम संविधान का प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें ये मेंशन है कि कब इसे किया गया था। फ्रेंड्स, आपको प्रस्तावना याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले प्रस्तावना याद कर लीजिए। प्रस्तावना था हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये थी संविधान की प्रस्तावना। फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो ये आपको बाय हार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। 1949 है इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन था भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। तो हमारा आंसर है USA से। फ्रेंड्स, हमने अलग अलग जगहों से अपने संविधान को और भी प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग विचार लिया था। तो ब्रिटिश संविधान से हमने लिया था संसदीय शासन प्रणाली लिया था। आई थिंक स्पेनिश से हमने कुछ नहीं लिया था। और नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लिया था। उसी प्रकार और भी जगह है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया था, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिया था। तो अगला क्वेश्चन था भारत के किस राज्य से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जाते हैं। तो ऑप्शंस में थे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं।
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शंस में है नई दिल्ली, वाशिंगटन डीसी, शिकागो या कैनबरा। तो हमारा आंसर है वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का उद्देश्य है कि पूरे देश से गरीबी को दूर करना, उसके लिए ये बहुत सारा लोन भी देता है। तो ये विश्व बैंक है यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है और विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो है जिम योंग किम। अगला क्वेश्चन है, असम में कांजीरंगा अभयारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? शेर, सांप, गैंडा या जेब्रा। तो हमारा आंसर है गैंडा। एक सींग वाले गैंडे के लिए जो असम का कांजीरंगा अभयारण्य है वो बहुत फेमस है। रेलवे में इसे बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था, कृषि मंत्रालय को आरंभ करने वाले सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन थे? ये को है। तो हमारे ऑप्शंस में है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या शेर शाह। तो हमारा आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो बहुत ही विवादास्पद सुल्तान रहे हैं और उन्हें पागल सुल्तान भी कहा जाता था, लेकिन इसके अलावा उन्होंने उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने उस समय उच्च पदों पर जाति के बजाय योग्यता के आधार पर नियुक्ति को मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो हमें हॉकी के जादूगर मीन्स ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का नाम याद आता है। तो देखते हैं वो ऑप्शंस में है कि नहीं। राजीव भाटिया, अरिजित घोष, ध्यानचंद या ये रहे ध्यानचंद। तो ये है हमारा आंसर, हॉकी के जादूगर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पंजाब राज्य में फसल उत्सव को क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं पोंगल, लोहरी, बसंत पंचमी या गुड़ी पड़वा। तो हमारा आंसर है लोहरी। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को समाप्त कर दिया गया? बोलने का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो हमारा आंसर है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान जो संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 क के अंदर विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी जहां आता है वहां पर हमारा आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य से सत्तीत्रया नृत्य का उद्गम हुआ है? तो ऑप्शंस थे केरल, गोवा, राजस्थान या असम। तो इसका आंसर है असम। ये जो सत्तीत्रया नृत्य है उसके जो संस्थापक थे वो हैं शंकर देव। सत्तीत्रया नृत्य मूल तौर पर पौराणिक कहानियों से ये रिलेटेड था और मनोरंजन के तरीके से लोगों को पौराणिक शिक्षा को पेश करना, ये भी एक इसका उद्देश्य था। अगला है, विंग्स ऑफ फायर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शंस में थे जे.सी. बोस, कस्तूरी रंगन, अब्दुल कलाम या अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारा आंसर है अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन था, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो हमारा आंसर है संगीत। ये जो ग्रैमी पुरस्कार है वो नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा संगीत के लिए दिया जाता है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था, भारत में सबसे प्रमुख वन उत्पादन हैं चंदन की लकड़ी, रेडवुड, जलाऊ लकड़ी या रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। तो हमारा आंसर है यहाँ पर सबसे अधिक जलाऊ लकड़ी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों में किसने 13 फरवरी 2016 को 100 वर्ष पूरे किए? तो उसका आंसर था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन था, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शंस में थे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो इसका सीधा सा आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अंदर। राष्ट्रपति राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार है कि उसे बढ़ा भी सकते हैं 5 वर्ष से अधिक।
तो आगे चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति, जिसे ब्लैक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, वह किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो ऑप्शंस में थे लकड़ी का कोयला, कच्चा पेट्रोलियम, हीरा या काला चना। तो हमारा आंसर है कच्चा पेट्रोलियम। तो अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उसका आंसर है कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भारत में से किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है? तो ऑप्शंस में थे मथुरा, मेरठ, रानीगंज या राजकोट। तो हमारा आंसर है रानीगंज। ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिनियम पेश किया गया था? तो इसका आंसर है 73 एंड 74 वाला। 73 पंचायती राज के लिए एंड 74 नगर निगम के लिए था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन हैं? तो ऑप्शंस में है CK नायडू, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी, मोहिंदर अमरनाथ। तो हमारा आंसर है CK नायडू। क्रिकेट में एक अवार्ड भी दिया जाता है CK नायडू जी के नाम पर। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन था, भारतीय राजनीति में MLC शब्द का क्या अर्थ है? तो MLC शब्द का अर्थ है, M से हुआ मेंबर, L से हुआ लेजिस्लेटिव, C से हुआ काउंसिल। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि है ऑप्शन नंबर C में। तो अगला क्वेश्चन था, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है? शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु ये दिया जाता है। तो सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो वो ये सेकंड इन्हें दिया गया था, गॉर्बाचोव को। ओके गाइस, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर लीजिए और मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।